आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब यहाँ पर क्या है, बिंदु आवेशों का समूह है, यानी कि पहले एक बिंदु आवेश था, उसके कारण किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना था। अब क्या है, एक ही हमारा जैसे अभी चित्र बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये एक बिंदु आवेश है Q1, इसके कारण किसी बिंदु हमने विभव ज्ञात किया था V = 1/4πε0 Q/R। तो ये विभव किस पर निर्भर कर रहा था, सिर्फ हमारे आवेश और इसके बीच की दूरी है। ऐसे ये दूरी R है, तो सिर्फ आवेश और दूरी R पर, दूरी कैसी है, त्रिज्य दूरी, सिर्फ इन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा था। लेकिन इसमें जो दूरी है वो तो हमेशा धनात्मक ही रहती है, लेकिन जो यहाँ पर आवेश है, आवेश ये क्या है, विभव क्या है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि आवेश धनात्मक है तो विभव भी हमारा धनात्मक होगा, और आवेश अगर ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा। अब जैसे यहाँ पर कोई बिंदु हमने लिया है, ये कोई बिंदु लिया है, इस पर इन सभी बिंदु आवेशों के कारण, इस आवेश के, इसके और इसके कारण इस बिंदु हमें विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने वैद्युत विभव की परिभाषा में पढ़ा था कि विभव क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये क्या है, चिन्ह सहित धनावेश के कारण विभव कैसा होगा, धनात्मक, और ऋणावेश के कारण ऋणात्मक। तो चिन्ह सहित इसे बीजगणितीय विधि से यदि हम जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा जो अभीष्ट बिंदु होता है, यानी कि जिस बिंदु पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं, उस बिंदु पर विभव ज्ञात हो जाएगा। किसके कारण, बिंदु आवेशों के समूह कारण। यानी इसका अपना विभव, इसका अपना विभव, इसका अपना, इन सभी का चिन्ह सहित यदि हम विभव जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या है, इन सभी बिंदु आवेश के कारण इसका विभव ज्ञात हो जाएगा। कैसे कि ये अदिश राशि है और इसे बीजगणितीय विधि से आसानी से जोड़ देंगे। और ये विभव निर्भर किस पर करता है, V = W/Q, यानी कि अनंत से लाने में किए गए कार्य को, एकांक आवेश को। लेकिन यहाँ पर ये जो सूत्र उसके बाद हमने ये प्राप्त किया था पिछले वीडियो में, तो इससे क्या है, बहुत सरलता हो गई। ये अनंत वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, सिर्फ इससे त्रिज्य दूरी हमने ले ली और हमारे जो आवेश का मान है और उसी से हमारा विभव निकल आएगा। बस यहाँ पर आवेश का चिन्ह रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, धन की आवेश के कारण R1 दूरी पर ये बिंदु है, इसके कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, V1 = 1/4πε0 Q1/R। कैसा है, ये धन आवेश है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा, ये धन है। और यहाँ पर देखिए ये दूरी R2 है, आवेश हमारा -Q2 है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, V2 = 1/4πε0 -Q2/R2। और ये हमारी दूरी कितनी है, -Q3 आवेश से ये R3, तो यहाँ पर ये विभव हो जाएगा 1/4πε0 -Q3/R3, और इसके कारण ये विभव हो जाएगा। अब ये देखिए विभव इनके अपने अपने दूरी और आवेश के सापेक्ष इस बिंदु पर इतने विभव हैं। अब यहाँ पर हमें परिणामी विभव निकालना है, तो कैसा है, ऐसे सीधा बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V = V1 + V2। अब यहाँ पर देखिए ऋण आवेश है यहाँ पर, तो इसे पर हम माइनस का चिन्ह लेके चलते हैं, -V2 -V3 + V4, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है, हमारा V का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब इनके मान रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 1/4πε0 क्या है, कॉमन है, बाहर निकल के आ जाएगा। और ये इनके आवेश चिन्ह सहित जोड़ दिए हैं। यदि अन्य और भी बिंदु आवेश रखे हों तो उन्हें भी इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। तो ये फिर हमने डॉट डॉट लगा के कोष्टक आगे बंद कर दिया है। तो ये बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ नहीं, बस इनका अपना अपना विभव है और उसे बीजगणितीय योग करना है। लेकिन बस में क्या है, आवेश की प्रकृति या आवेश के चिन्ह का ध्यान रखना है। बिल्कुल सरल टॉपिक है ये वाला। जो कुछ हमने चित्र में समझाया था वही यहाँ पर है, बस इसमें भाषा में लिखा हुआ है, क्या है हमें लिखना है। मेन चीज़ क्या होती है इसमें, इसे इस प्रकार से हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण कुल वैद्युत विभव उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे इसके कारण उत्पन्न विभव, इसके कारण, इन सब के कारण उत्पन्न जो विभव उत्पन्न हो रहा है उनका यहाँ पर हम बीजगणितीय योग कर देंगे चिन्ह सहित। यहाँ पर देखिए V1 और V2 पर ये जो Q1 और Q2 ये कैसे हैं, धन आवेश हैं, ये Q3 Q4 ऋण आवेश हैं। यहाँ पर हम 4 आवेश लेकर चले हैं। अगर अन्य
और भी आवेश उपस्थित हों तो उसको भी इसी प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे और हमारा जो विभव है वह आसानी से बीजगणितीय विधि से जोड़ते जाएंगे, यानी कि बिना अदिश विधि जैसे अदिश राशियों को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते जाएंगे। इसमें दिशा नहीं होती है तो इसे जोड़ते जाएंगे और हमारा विभव ज्ञात हो जाएगा। भाषा में क्या लिखना है ये बात ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इसी से हम अपने इस लाइन पर पहुंचते हैं। क्या है कि वैद्युत विभव अदिश राशि है और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उसके समस्त आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का बीजगणितीय योग होता है। भाषा थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन उसका सेंस जो है एकदम सही निकलना चाहिए। अब माना कोई बिंदु P, यहाँ पर बिंदु P है, इससे दूरी इस Q1 आवेश की R1 है, Q2 आवेश की R2 है, Q3 की R3 है, Q4 आवेश की दूरी R4 है। तो इनके कारण उत्पन्न विभव और चिन्ह सही जोड़ देंगे तो ये हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल सरल टॉपिक था, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। टॉपिक इतना ही है।